हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को आज हम देखेंगे। और इसी के साथ साथ ही आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 4 है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, बेसिक उम्मीद है आपको सबको समझ आ गया होगा। इसके साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा। और एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना है। मोस्टली क्या होता है, मैंने एनालिसिस किया था लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं बनाए तो पक्का आपका एग्जाम्पल से क्वेश्चन देखने को मिला है। ओके, 70-80% जो आपका आता है वो आपका बुक से आता है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही देखने को आपको मिलते हैं। ओके, इधर उधर नहीं होता है। बाकी जो 20% होता है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं लिटिलली एक्सरसाइज से थोड़े से हटके। ओके, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले ना चैनल के एक बेल आइकन को ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। देखिए, इससे पहले जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 4.3 का जो बेसिक के साथ साथ आपने 1-2 क्वेश्चन देखे होंगे, तो उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का जो यूज़ है आपका इस एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 में हम करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ rectangular mango grove, okay, whose length is twice its breadth, okay, and the area is 800, and if so find its length and the breadth। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया क्या ये पॉसिबल है। ओके, क्वेश्चन में बोला गया क्या ये पॉसिबल है किसी डिजाइन रेक्टेंगुलर ग्रुप को ड्रॉ करना। ठीक है ना, जिसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस इज ब्रेथ, ब्रेथ का डबल है, और एरिया आपको दे रखा है। ठीक है ना। किस तरीके से आपको इसको बताओगे, जरा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो ना गिवन क्या क्या है इसमें देखेंगे। जो गिवन पार्ट है प्यारे बच्चों वो आपको दे रखा है लेंथ। लेंथ जो है ब्रेथ का डबल है, तो हमने ब्रेथ को मान लिया एक्स। ओके, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। पहले ब्रेथ को ले लिया हमने एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो आपका डबल हो जाएगा। राइट। अब क्वेश्चन में दे रखा है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका एल इंटू बी। कितना होता है, एल इंटू बी। तो एरिया जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 800। ओके, लेंथ कितना है आपका 2x। ब्रेथ कितना ले लिया हमने x, के क्वेश्चन में बोला था ब्रेथ का डबल आपका लेंथ है। सो नो वी विल गेट 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। वी कैन राइट, ओके ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ना 2x स्क्वायर मिलेगा। अब 2 से ही आपका 400 टाइम आपका कट हो जाएगा। ओके, सुनाओ। अब देखिए, जो 400 है वो आपका किसका स्क्वायर होता है, 20 का भी होता है। अदरवाइज आप एक काम यहाँ से भी ये करके देख सकते हो, इसको हटा के ना रूट लगा दीजिएगा। जो x की वैल्यू आपको मिलेगी +-20 में आपको देखने को मिलेगी। जो x का वैल्यू +-20 आया है, जहाँ से जो हम x का वैल्यू पिक करेंगे वो लिखेंगे x = 20। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि कोई भी लेंथ जो आपकी वो नेगेटिव हो नहीं सकती। ओके, तो डिस्टेंस या फिर लेंथ जो होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है। x का वैल्यू 20 हमने ले लिया। आपसे पूछा कि लेंथ और ब्रेथ बता दीजिए। जो b था वो हमारा x था, तो यानी कि ब्रेथ तो हमारी 20 आई चुकी है। अब लेंथ जो बन रहा था हमारा कितना था, 2x, यानी कि जो x आपका निकल के आया 2 × 20 कितना हो गया, 40 मीटर। जो मेजरमेंट आपको दे रखे वो मेजरमेंट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आपका ये फाइनल आंसर हो चुका। x जो वो आपका ब्रेथ है एंड l आपके यहाँ से लेंथ हो चुकी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 प्यारे बच्चों मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो सॉल्व करने से एक फ़ायदा क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन के लिए ज़्यादा हमारे पास टाइम यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ओके, इफ़ सो डिटरमाइन देयर एजेस। जो आपको पॉसिबल जो यहाँ पे दे रखी है सिचुएशन, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं वो आपको बताना है। बोला गया सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड, ओके, इज़ 20 ईयर। 4 years ago the product of their age in years was 48। तो क्वेश्चन में बोला गया है 2 फ्रेंड हैं। ओके, उन दोनों की जो एज का जो सम है वो आपका 20 ईयर दे रखा है। 4 years ago यानी कि 4 साल पहले। ओके, 4 years ago मतलब 4 साल पहले इनकी जो एज का जो प्रोडक्ट था वो 38 था, सॉरी 48 था। ओके, ये आपको दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम आपको करी जाएंगी, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने ले लिया एज ऑफ 1 फ्रेंड, क्योंकि 2 फ्रेंड हैं तो उसका हमने एक का एज ले लिया x। देखो ध्यान रखना, इससे पहले भी एक एक्सरसाइज हुई थी, मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, यानी कि कोई भी आपके यहाँ तो एज दे रखा है, कोई भी आपके 2 नंबर दे रखे हो,
उनका सम दे रखा हो, जो भी नंबर वहाँ पे सम में दे रखा हो, जैसे यहाँ पे 20 ईयर दे रखा है, सम वाली कंडीशन में पहला वाला नंबर आप x ले लीजिएगा, दूसरा वाला उसी सम में से माइनस कर दीजिएगा उसी नंबर को। यानी कि जैसे मैंने एक फ्रेंड की जो एज है वो x ले रखी है और दूसरे फ्रेंड का एज हमने लिख दिया 20 माइनस एक्स। ये कब करेंगे? जब सम दे रखा होगा। सम कितना है? 20। अगर यहीं इसी क्वेश्चन में डिफरेंस आपको दे रखा होता तो मैं यहाँ पे लिखता 20 प्लस एक्स। डिफरेंस वाले केस में आप प्लस ले लीजिएगा, ओके, और सम वाले केस में आप माइनस ले लीजिएगा, ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है, ओके। फर्स्ट फ्रेंड की एज हमें लेनी है एक्स, सेकंड वाले की लेनी है 20 माइनस एक्स। सम दे रखा है तो 20 में से माइनस कर देंगे जो हमने एज सपोज की हुई है, ओके। नाउ अब क्वेश्चन में बोला क्या है प्यारे बच्चों, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, यानी कि 4 साल पहले। अभी इनकी एज हमने क्या लिया? एक्स और 20 माइनस एक्स। अभी जो प्रेजेंट की एज है वो कितनी है? एक्स और 20 माइनस एक्स। अब इन दोनों को 4 साल पहले लेके जाओ, यानी कि माइनस किया जाएगा। 4 ईयर्स एगो, तो एज ऑफ वन फ्रेंड, जो पहला वाला फ्रेंड है उसकी एज हो जाएगी एक्स माइनस 4। अभी कितने का है? वो एक्स का है। 4 साल पहले माइनस करके पता लगेगा कितने का हो जाएगा, तो एक्स माइनस 4, ओके। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो कितनी थी हमारी? 20 माइनस एक्स। अब 20 माइनस एक्स में से 4 को माइनस करिएगा। जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 16 माइनस का एक्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ईयर्स एगो बोला है तो माइनस होगा, आफ्टर बोलता तो हम प्लस कर देते, 4 साल बाद, यानी कि आगे की बात हो रही है तो एक्स प्लस 4 लिखते। यहाँ बात हो रही है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, जितने अब है उससे 4 साल कम, ठीक है ना। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है प्लीज़ आप वीडियो को ना वापस प्ले करके देख लीजिए करो, ओके। देन उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए अब बोला गया क्वेश्चन में आगे, जैसे ही 4 साल पहले की जब बात करते हैं तो इनकी जो एज रहती है 4 साल पहले, एज कितनी है 4 साल पहले? पहले फ्रेंड की एक्स माइनस 4, सेकेंड वाले की कितनी है? 60 माइनस एक्स। अब इन दोनों एज का जो प्रोडक्ट है वो आपका 48 है। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया। देखो जैसा मैंने बोला था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ना ऑलरेडी ना मैंने यहाँ पे ना सॉल्व भी कर रखा है, जिससे क्या होगा हमारा टाइम भी ना बहुत कम वेस्ट होगा। तो देखिए दोनों की एज का 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट इतना आ गया 48। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 इक्वल्स टू 0। बोला गया जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या वो पॉसिबल हो सकती है? अगर है तो उन दोनों की जो एज है वो आप बता दीजिए, राइट। तो ना अब हम पता कैसे करेंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसके सॉल्यूशन निकल भी सकते हैं फिर नहीं? वही जो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स होते हैं उनका हम यूज़ करेंगे। तो कंपेरिजन करेंगे, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 20, सी इक्वल्स टू 110। सबसे पहले आप क्या करिएगा, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा हो सॉल्व करने के लिए बोल, पता फिर क्या करना होगा आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है पहले आप निकालिए, फिर आप कंपैरिजन करिए। अगर सॉल्यूशन हमारे निकल के आ रहे हैं तो एक्स की वैल्यू आएंगी, जैसे कि नेचर ऑफ रूट अगर हमारे एडजस्ट करे जाते हैं तो वैल्यू निकलेंगी। अदरवाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू निकल के आती है इसमें रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो फिर बोल देंगे द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। तो वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमने रखा, बी का वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू आपका 1, सी का वैल्यू 112, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 48। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा कितना आ रहा है? माइनस का 48। जो माइनस का नंबर होता है वो जीरो से तो कम ही हो गया, और ये आ रहा है माइनस का 48 तो वैसे ही दिख रहा है और कम हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आ रही है जीरो से कम, यानी कि माइनस में, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। फिर हम क्या बोल देंगे, जब ऐसी कंडीशन अगर आपकी आ जाएगी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जिसका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका जीरो से कम आ जाएगा तो आप बोल देना इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, तो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सेम 4 की तरह है, उसमें क्या थी? एज प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपसे ना रेक्टेंगल को लेके प्रॉब्लम दे रखी है। कॉन्सेप्ट आपका वही है, क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लेके जाएंगे, देन उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे। अगर नेचर ऑफ रूट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं तो आप एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, यानी कि जो भी उसके रूट्स होंगे। अदरवाइज बोल देंगे इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। तो वही क्वेश्चन बोला गया, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर and the area 400 मीटर स्क्वायर इफ शो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें बोला गया है
क्या ये पॉसिबल है किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना जिसका जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर हो और एरिया जो आपका 400 मीटर स्क्वायर हो? तो अगर है पॉसिबल तो आप इनकी लेंथ और विड्थ बताइए, अदरवाइज जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया था बोल देंगे इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। तो नाउ अब हमने क्या किया, जब ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें ना लेंथ और ब्रेथ का कोई भी रिलेशन आपको नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। डायरेक्टली आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर और एरिया गिवन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ पर आपको ना लेंथ और ब्रेथ के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा होता है, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, वहाँ पर लेंथ को एक्स ले लीजिएगा, बाई को ले लीजिएगा बाई, देन उसके बाद जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम चले जाएंगे। तो देखिए इसी क्वेश्चन में क्या था, लेंथ और विड्थ का कोई भी रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट हमें पेरीमीटर और एरिया देखा है। तो लेंथ ले लिया मैंने एक्स, ब्रेथ ले लिया मैंने वाई, पेरीमीटर आपको गिवन है 80 मीटर। तो जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका 2l+b इक्वल्स टू 80। अब हमने जो l लिया है वो x ले रखा है, ब्रेथ हमने y लिया है, तो यहाँ से हो गया 2 ब्रैकेट x + y इक्वल्स टू 80। इस 2 से आपका ये 80 ना 40 टाइम यहाँ से कट हो जाएगा। सो नाउ यू विल गेट x + y इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से मैंने क्या किया, y का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल रखा है 40 - x। ओके, तो इक्वेशन 1 हमने इसको दे देना है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको एरिया भी तो दे रखा है, तो अब एरिया के लिए ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। एरिया दे रखा है 400, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, l × b। l हमने x ले रखा है और b हमने y ले रखा है इक्वल्स टू 400 मीटर। अभी इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, यहाँ से y का वैल्यू निकाल रखा है 40 - x। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हम यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे 40 - x इक्वल्स टू 400। आप मल्टीप्लाई करिएगा 40x माइनस का x² इक्वल्स टू 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला x² माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आ चुकी है। अब यही बोला गया क्वेश्चन में, अगर रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना पॉसिबल है तो आप x जितने भी उसके रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक के तो 2 ही निकल के आते हैं, वो दोनों वैल्यू आप बता दीजिएगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। उसमें क्या हो रहा था, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से b² - 4ac का जो वैल्यू निकाला था वो क्वेश्चन नंबर 4 में नेगेटिव आ रहा था। तो वहाँ पे क्या थी, वो जो रूट्स थे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे सेम चेक करेंगे फिर से, वही जो कैलकुलेशन हमारी रहती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a कितना हो गया आपका 1, b - 40, c आपका 400। निकालिए फिर से b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। तो b² - 4ac का जो वैल्यू आ रहा है प्यारे बच्चों वो आपका 0 आ रहा है, क्योंकि b का वैल्यू -40 -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 400, 1600 - 1600। ओके, सो नाउ यू विल गेट b² - 4ac इक्वल्स टू 0। अब b² - 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, जो इस इक्वेशन के जो रूट्स थे वो अब रियल रूट आपके हो चुके हैं। तो देखिए आगे का सॉल्यूशन कंप्लीट मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो उम्मीद है अब आपको ये सब कुछ यहाँ से समझ आ रहा होगा। अब b² - 4ac हमारा 0 आ गया है, तो इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट। 2 रूट होंगे, दोनों सेम होंगे। अब क्या क्या, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ पार्क। अब हमने उसको बता दिया ये डिज़ाइन करना पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में बोला गया था डिज़ाइन करना अगर पॉसिबल है तो आप बता दीजिए उसकी लेंथ और विड्थ क्या होंगी। ओके, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, आप इसको बाई मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप कर सकते हो। 400 के मैंने फैक्टर कर दिया, -20 x - 20, या फिर डायरेक्टली x - 20 का होल स्क्वायर भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो मैंने ना ब्रेक करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है x - 20 को 0, जो x का वैल्यू वो कितना आ गया 20। ओके, तो जो x था वो हमने लेंथ सपोज कर रखा था, x = क्या था 20, जो हमने लेंथ सपोज कर रखा था, लेंथ की जो वैल्यू वो 20 आ गई है। वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल्स टू 40 - x हमने वहाँ लिख रखा था ना, x + y इक्वल्स टू 40 था, तो वहाँ से 40 - x हमने निकाला था, x का वैल्यू हमें यहाँ रख देना है, तो y इक्वल्स टू आपका 20 मीटर आपका आ गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, जो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। देखिए मैंने ना सॉल्यूशन इसलिए कर रखा था, यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन करने में ना ज़्यादा सी टाइम भी नहीं लगा और इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आई ना। साथ साथ करते देखो टाइम भी वेस्ट होता, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ आ जाती तो देखो और ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट होता। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको यही मेथड ना वहाँ पे प्यारे बच्चों आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए आज ये हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हुआ। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।